न्याय तो दिला सकते हैं आप, अगर अपराध हुआ है न्याय तो दिला सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के ही घोषणा पत्र की लाइनें हैं, ताली दो हाथ से बजेगी, और दोनों एक दूसरे को पीटने पर वो ताली हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों की जिम्मेदारी है। अपराध हो रहा है, पुलिस को सुनिश्चित करना है। अपराध हो गया है, न्याय मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना है, केजरीवाल सरकार को। राजनीतिक जो हाथ उठता है एक दूसरे के खिलाफ उठता है, राजनीति के लिए उठता है, लेकिन न्याय देने के लिए नहीं उठ रहा। ये सबसे बड़ी गंभीर मामला आज हम लोग। इस दिल्ली के ऐसे मुद्दों पर आज केजरीवाल सरकार पूरी तरह से खामोश बैठी हुई है। न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस नेता अलका लांबा जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और बाद में ये भी कहा कि दिल्ली जो पुलिस है उनके अधीन नहीं है, तो ये किस तरीके की बातचीत या शैली को दर्शाता है? देखिए, दिल्ली में निरंतर जो है बलात्कार और नाबालिग बच्चों के साथ रेप और यौन शोषण के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केजरीवाल सरकार हमेशा ये कहती है दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस उनके पास नहीं है, इसलिए अपराधों को रोक नहीं सकते। लेकिन न्याय तो दिला सकते हैं आप, अगर अपराध हुआ है न्याय तो दिला सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के ही घोषणा पत्र की लाइनें हैं कि वो सत्ता में आएंगे 46 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। पूछना है सवाल, कितने कोर्ट गठन किए, हमें जवाब दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था हम जो एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें डबल शिफ्ट लगाएंगे, क्योंकि 2,40,000 मामले पेंडिंग में, न्याय नहीं मिल रहा, तारीख पे तारीख मिल रही है, हम डबल शिफ्ट में चलाएंगे। हम पूछना चाहते हैं आज 6 साल बाद कितनी कोर्ट जो है वो डबल शिफ्ट में चल रही है। तीसरा सवाल था कि हम इसको फास्ट ट्रैक में डबल शिफ्ट में चलाकर 6 महीनों में सुनवाई पूरी करेंगे और न्याय दिलवाएंगे। हम पूछना चाहते हैं 6 साल हो गए, आपने 6 महीने की बात की थी, न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली की 55 कोर्ट में 110 सरकारी वकीलों की जरूरत है। वकील कितने हैं? 37 वकील हैं। कितने वकीलों की कमी है? 73 की कमी है। कोर्ट ने कहा है नियुक्त करिए, केजरीवाल सरकार को है समय रहते नियुक्त करिए, न्याय नहीं हो रहा। उन्होंने कह दिए हम नियुक्त नहीं करेंगे क्योंकि वो इसे जरूरी नहीं समझते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति इस पे। तो अभी कुछ दिन पहले आपके नेताओं के द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सरकार जब से आई है तब से दिल्ली में अपराध का ग्राफ वो है लगातार कम हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, वो क्या कहते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में दर्ज मामले क्या कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चल रहे मामले क्या कहते हैं। सच्चाई है कि 2,40,000 मामले चल रहे हैं, और ये घटना जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो अभी की है। क्या है? नाबालिग भाई बहन के किडनैप करके 20 घंटे दुष्कर्म किया गया। 2,40,000 मामलों में रोजाना इस तरह के मामले जुड़ रहे हैं। वकील नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक कोर्ट के पास 6-6 हजार मामले और एक वकील के पास 7-7 हजार मामले एक वकील के पास है। कैसे न्याय होगा? दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अधीन है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। आप किसे दोषी मानते हैं, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार की भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? ताली दो हाथ से बजेगी, और दोनों एक दूसरे को पीटने पर वो ताली हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों की जिम्मेदारी है। अपराध हो रहा है, पुलिस को सुनिश्चित करना है। अपराध हो गया है, न्याय मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना है, केजरीवाल सरकार को। लेकिन वो अपना जो है साइड है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे ना निभाकर वो उन पे आरोप लगाते हैं, वो उन पे प्रत्यारोप लगाते हैं। और दुख की बात है कि पीड़ित और पीड़ित का परिवार दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में, हम तो सोच रहे थे कि उदाहरण बनेगा देश की दूसरी फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कि 6 महीने में सुनवाई कैसे होती है। 2,40,000 मामले हो चुके हैं, 6-6 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। सो मुझे यह है कि दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों राजनीतिक जो हाथ उठता है एक दूसरे के खिलाफ उठता है, राजनीति के लिए उठता है, लेकिन न्याय देने के लिए नहीं उठ रहा। ये सबसे बड़ी गंभीर मामला आज हम लोग लेकर आए। एमसीडी का चुनाव भी अभी सर पर है और इसको लेकर कई बार जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जनता पिस रही है, तो इसका दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, दोषी कौन है? जो आज सत्ता में है ना। कांग्रेस तो नगर निगम में नहीं है, कांग्रेस तो दिल्ली में सरकार में नहीं है, सांसद भी हमारा एक ने, तो जिम्मेदारी तो नहीं। हम तो विपक्ष में, और हमारा धर्म है हम सवाल पूछे, इनको इनके गिरेबान में, इनके घोषणा पत्र में झांकने को कहें। झांकिए, 6 साल हो गए, कब तक ये आपका चला रहेगा? तभी हमने कहा, इनका नारा था लगे रहो केजरीवाल। हम पूछ रहे हैं क्या यूं ही लगे रहोगे केजरीवाल, और यूं ही दिल्ली में ये होता रहेगा? ये पूछना चाहते हैं।